नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम पुष्प यानी फूल अर्पित करते हैं। फूलों को अर्पित करके आप अपनी श्रद्धा व्यक्त भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा भी कर सकते हैं। फूलों से कैसे मनोकामना पूरी करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:21 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में, शुक्र बुध और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज आपको बता रहे हैं कि अपनी पूजा में देवी देवताओं को अलग अलग फूल अर्पित करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का आपकी मनोकामनाओं से क्या संबंध है। देखिए, आप जो कोई भी इच्छा करते हैं, जो कोई कामना करते हैं, आपकी हर इच्छा का और आपकी हर कामना का एक रंग होता है। आपकी हर इच्छा और कामना की एक तरंग होती है और उसकी एक सुगंध भी होती है। तो आपकी इच्छा का रंग, तरंग और सुगंध सबसे सटीक तरीके से फूलों के माध्यम से व्यक्त होता है। फूल जब हम अर्पित करते हैं तो फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। अपनी कामना के अनुसार अगर फूलों का प्रयोग किया जाए तो कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। कौन सी मनोकामना के लिए किस तरह का फूल किस प्रकार से अर्पित किया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
इसीलिए आपको समझना होगा कि आपकी कामनाओं के अनुसार देवी देवता को कौन सा फूल अर्पित किया जाए। फूलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, हालांकि दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और प्रतियोगिता की परीक्षाओं के लिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो किस तरह के पुष्प का, किस तरह के फूल का प्रयोग आपको करना चाहिए। शिक्षा, प्रतियोगिता और ज्ञान की सफलता के लिए गेंदे का पीला फूल सबसे ज्यादा उत्तम होता है। रोज सवेरे पूजा के समय पीले गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को नित्य प्रातः पीला फूल अर्पित करना चाहिए, खास तौर से परीक्षा वाले दिन और इसके बाद जिस परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए या कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, ये पीला फूल अपने साथ में लेकर जाइए और इन पीले फूलों को पूजा के बाद इधर उधर मत फेंकिएगा। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा वाले दिन भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाइएगा और वही पीला फूल अपने साथ में लेकर के जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो करियर और मान सम्मान में सफलता के लिए क्या करेंगे? करियर के लिए और मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुलाब का और गुड़हल का फूल सबसे ज़्यादा उत्तम होता है।
सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। नित्य प्रातः आपका मान सम्मान बढ़ेगा। करियर में अगर सफलता चाहते हैं तो जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। करियर से संबंधित जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर रोज सुबह गुलाब का फूल अपने पास में रखकर आप काम के लिए जाते हैं तो आपका आकर्षण बढ़ता है और जिस काम के लिए जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। अगर आपके ऑफिस में समस्या है, आपके शत्रु और आपके विरोधी बहुत हैं, आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो हर शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा। हर शनिवार को अगर मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। फूलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं या आपको शीघ्र विवाह करना है तो फूलों के प्रयोग से अपनी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को रोज शाम को पूजा के दौरान गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर गुलाब का फूल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो गुलाब की पंखुड़ियां
आप रोज शाम को माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, नियमित रूप से धन का लाभ चाहते हैं, तो पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके हर शुक्रवार को माता दुर्गा को अर्पित करिएगा। शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, तो हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। एक सफेद फूलों की माला बनवाएं, जिसमें जगह जगह पर लाल फूल या गुलाब के फूल लगे हुए हों। पूर्णिमा पर इस माला को एक साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करिए और प्रार्थना करिए, आपका विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि अलग अलग फूलों का प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके बेहतर भाग्य के लिए एक लकी टिप के बारे में। अगर आप किसी गंभीर संकट में घिर गए हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या जीवन में आ गई है, तो पूजा स्थान पर एक अखंड घी का दीपक जला दें और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना आरंभ कर दें। अब जान लेते हैं दिनांक 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 7 फरवरी शनिवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करें।
अगर आप प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।